हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u हम लिख लेते हैं, इसे ही हम इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीनों पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एक तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है, जिससे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो इस चैप्टर से रिलेटेड, और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको आइडिया हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को के आपको जीरोस फाइंड करने हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, और जीरोस फाइंड करने के बाद में आपको वेरीफाई भी करना है जो रिलेशनशिप होता है हमारा जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u, पहले तो इसे सॉल्व करते हैं हम सिंपलेस्ट वे में, इसके जीरोस फाइंड करते हैं। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, हालांकि देखा जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर u स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर भी है, u की भी टर्म मौजूद है, यहाँ पर u स्क्वायर की भी टर्म है, u की भी टर्म है, बट यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर c जो होता है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होता है। देखिए ax स्क्वायर बी एक्स है, बट c कांस्टेंट टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हम लगा नहीं सकते, सिंपल सी बात है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कब लगाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट, इन तीनों में अपन ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ किया था। यहाँ पर लगा सकते हो कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर कैसे करेंगे अपन, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कॉमन लेना होगा। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u में हम कॉमन ले सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो 4 कॉमन आ रहा है एक तो, ठीक है, क्योंकि 4 से ये भी रिड्यूस हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 4 कॉमन आ गया। एंड u स्क्वायर एंड u में कॉमन कौन आएगा, u आएगा। छोटी पावर जो होती है वो कॉमन आती है, जैसे कि u स्क्वायर एंड u लिखाना, तो इनमें से छोटी पावर कौन है, u है, तो u हमारा क्या आएगा, कॉमन आएगा। क्यों आएगा u कॉमन, क्योंकि आपको पता है u इंटू u स्क्वायर मीन्स u इंटू यू एंड u मीन्स ओनली u। अब u इंटू यू एंड u, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास में, एक बार u ही तो आएगा। क्लियर है बात, समझ रहे हो, कॉमन लेना तो आपको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 10th के अंदर हो आप। तो 4u हमारा कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, देखिए 4 से 4 तो 1 टाइम्स, एंड u स्क्वायर, देखिए u कॉमन आ चुका था तो ओनली 1u बचा, तो हमने लिख दिया ओनली u। ठीक है, प्लस 4 2 जा 8, 8u कितने टाइम्स जाएगा 4u से, 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 8 तो 4 से 2 टाइम्स गया, और u था जो u कॉमन, एक u बाहर आ गया अपना, कॉमन आ गया, तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो u प्लस 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 4u और u प्लस 2। अब आपने अगर फैक्टर्स पढ़े तो फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर 6 के फैक्टर निकालता हूँ, तो 6 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 और 3 निकलेंगे। 6 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 एंड 3 निकलेंगे। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप कहोगे 6 भी एक फैक्टर है, एक 1 भी फैक्टर होता है, लिख लो, चलो 6 के पूरे फैक्टर लिख लो। अब जो ये फैक्टर्स लिखे जाते हैं ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिखे जाते हैं, देखो 1 इंटू 2 इंटू, इस तरीके से मैंने लिखे। ठीक है, क्लियर है। तो फैक्टर्स जो लिखे जाते हैं वो किसके अंदर लिखे जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। वैसे तो 6 के अगर मैं आपको फैक्टर पूछूँ वैसे, तो आप क्या बोलोगे, 2 इंटू 3, ये बोलोगे 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टर्स अगर मैं पूछूँ तो प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 2 इंटू 3। क्लियर है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, देखिए रिलेशनशिप क्या होती है, 2 इंटू 3 में बीच में इंटू होता है। तो यहाँ पर भी देखिए 4u इंटू यू प्लस 2 है, ये कैसा लिखा हुआ है, 4u इंटू यू प्लस 2। इसका मतलब है कि हमारे फैक्टर्स निकल चुके हैं। एक फैक्टर तो आया हमारा 4u और एक फैक्टर आया u प्लस 2। समझ रहे हो मेरी बात को, इस बात को समझ रहे हो, इनके बीच में रिलेशनशिप इंटू की है यहाँ पर 4u इंटू यू प्लस 2। तो एक फैक्टर तो हमारा 4u हो गया, एक फैक्टर हमारा u प्लस 2 हो गया। ठीक है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। तो एक फैक्टर हमारा 4u हो गया और एक फैक्टर हमारा u प्लस 2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये फैक्टर है तो इनके इक्वल में क्या होगा, हमारा 0 होगा, क्योंकि ये फैक्टर है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये क्या है, हमारे फैक्टर है, और ये अगर फैक्टर है तो इनके इक्वल्स में क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u इज 0 if 4u is equals to 0 and, या और लिख लो, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 4u इज इक्वल्स टू 0, देन इसको सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल्स टू 4u, देखो 4 किसमें, 4 इंटू यू लिखा हुआ है, अगर 4 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो 0/4 होगा।
ठीक है। और 0/4 क्या होता है हमारा, 0 ही होगा, सिंपल सी बात है। u+2 इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो u की वैल्यू निकलेगी, देखो +2 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा u = -2। तो एक तो u हमारा क्या निकला, एक फैक्टर तो एक तो हमारा 0 निकला 0 और एक 0 निकला हमारा -2। यही तो होता है जीरो, इन्हें ही तो जीरोस कहते हैं। तो जीरोस हमारे कौन कौन से निकले, जीरोस निकले हमारे, एक तो जीरोस निकला हमारा 0 और एक 0 निकला हमारा -2। क्लियर है बात, कोई परेशानी बताइए, नहीं है ना। तो u हमारे दो निकल चुके हैं, 0 और -2, ये दोनों जीरोज़ हैं हमारे, ठीक है। अब हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है तो, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनका रिलेशनशिप जीरोज एंड कोएफिशिएंट का, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालें, क्या निकालें, सम ऑफ जीरोज निकालें, सम ऑफ जीरोज पहले तो हम क्या निकालते हैं, सिंपल निकालते हैं। सिंपल कैसे निकालें, सम कर रहा है, जीरोज का सम करना है, तो एक तो जीरो है हमारा 0 और एक जीरोज है हमारा -2, तो हम सम कर रहे हैं तो बीच में प्लस लगा देता हूँ, -2, 0 + -2 करेंगे हम तो क्या आएगा आंसर, -2 आएगा, ठीक है। और हम सम ऑफ जीरोस बाय यूजिंग कोएफिशिएंट से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट से सम ऑफ जीरोस निकले हुए, तो कोएफिशिएंट से सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, -b/a से, किससे निकालते हैं, -b/a से। b क्या होता है हमारा, b होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x या हम कह सकते हैं जो वेरिएबल काम कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ u हम बोल सकते हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट u है हमारा 8, ठीक है। तो माइनस का साइन तो हमारा लगेगा क्योंकि फॉर्मूले में होता है माइनस, और b क्या है हमारा 8 है, तो हमने लिख दिया ये 8 है, ठीक है। आपको पता है ना 4u² प्लस, देखिए मैं आपको बताता हूँ 4u² + 8u, ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है, ये लिखा हुआ होता है ax² + bx + c के फॉर्मेट में। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन ax² + bx मौजूद है। यहाँ पर ये फॉर्मेट जो लिखा हुआ है ये ax² + bx के फॉर्मेट में है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कौन है हमारा, a है, कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है हमारा, b है, ठीक है। यहाँ पर b है, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा काम कर रहा है, u काम कर रहा है, तो x की जगह आप क्या मानोगे, u मानोगे। तो u कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है हमारा 8 है, ठीक है। क्लियर है बात, कोई परेशानी नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है हमारा 8 है, तो b की जगह हमारा क्या आ जाएगा, b की जगह आएगा हमारा 8, तो हमने लिख दिया 8। और a की बात करते तो a क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x², लेकिन यहाँ पर u² काम कर रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या है हमारा x², मतलब कोएफिशिएंट ऑफ u² क्या है हमारा 4 है, ठीक है। यहाँ पर x है क्योंकि मैं यहाँ पर वेरिएबल x काम में है, जहाँ पर वेरिएबल है वेरिएबल आप चेंज कर लेना, x है तो x, y है तो y, z है तो z, u है तो u, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसे रिड्यूस करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा -2 आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए वेरीफाई कर पा रहे हो, यहाँ पर हमारा -2 आ रहा है और यहाँ पर भी हमारा -2 आ रहा है। ये तो सिंपली हमने ऐड करा था, जो जीरोज आए थे 0 + -2 करा था हमने, 0 प्लस और ये -2, क्योंकि एक 0 हमारा 0 था और एक 0 -2 था, तो इनको हमने जब ऐड किया सम सिंपली तो हमारा -2। ये क्या है, बाय यूजिंग जीरोस, हमने जो कैलकुलेशन करी सम ऑफ जीरोस निकाले बाय यूजिंग जीरोस से निकाले, ठीक है। और ये जो निकाला हमने बाय यूजिंग कोएफिशिएंट, बाय यूजिंग कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उनसे निकाला, -b/a होता है कोएफिशिएंट से, सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं हम, कोएफिशिएंट से भी हम सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो देखिए हम दोनों से निकाल के बता रहे हैं कि दोनों का इक्वल आ रहा है, तो यही हमारे को वेरीफाई करना होता है। ऐसे ही हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम फाइंड करें, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए इन दोनों को हमारा क्या करना, मल्टीप्लाई, तो एक तो 0 है इंटू एक है हमारा 0 -2 है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा, देखो किसी भी वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है, तो 0 आ गया है ना। ये तो था हमारा सिंपली किससे, बाय यूजिंग हमने 0 से निकाला जीरोस, ठीक है। अब हम निकालते हैं किससे, बाय यूजिंग कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले तो कैसे निकालेंगे, c/a, फॉर्मूला क्या होता है c/a। c देखिए c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर मौजूद है क्या, आप कहोगे नहीं है सर, तो जब कांस्टेंट टर्म आपकी है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, 0 है। और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², या आप यहाँ पर u वर्क कर रहा है वेरिएबल, तो कोएफिशिएंट ऑफ u², कोएफिशिएंट ऑफ u² कौन है अपना 4 है, तो आप लिखोगे 0/4। अब 0/4 को जब आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 0 है, नीचे कुछ ही मतलब नहीं है, तो 0 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी 0 आ रहा है आपका और यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो आ रहा है दोनों,
दोनों हमारे वेरीफाइड हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने ये वेरीफाइड करके दिखाया कि आप चाहे आंसर कैसे भी लेके आओ, जीरोस से आप निकालो, चाहे जीरोस का यूज़ करके सम ऑफ जीरोस निकालो, या आप सम ऑफ जीरोस कोएफिशिएंट से निकालो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो यही रिलेशनशिप होता है, यही समझाना होता है एक तरह से, यही रिलेशनशिप ये वेरीफाई करवा रहा है कि देखिए कोएफिशिएंट और जीरोस का क्या रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप होता है। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।